जय हिंद। राइट ब्रदर भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। भाई राजदीप से हूँ। 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गया व्हीलचेयर में बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बुढ़ा नहीं होता। हम कल भी बुढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे। लड़ेंगे आजादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। अरे जिएंगे तो आजाद होकर, वरना गुलाम जीकर भी क्या करेंगे। साहब आप एक बात बताइए, आपको आपने देखिए 62 की जंग लड़ी, आपने 65 की जंग लड़ी, आपने 71 की जंग लड़ी। आपके 62 की जो चाइना के साथ लड़ाई थी उसकी कुछ यादें हैं आपकी? सर ताजा एकदम, ऐसे दिल में हमेशा सोच के सोते हैं चाइना आज भी आ जाए, हम कच्चा चबा जाए। हमारे दिल में ये है कि होना चाहिए एक झटका जिसे हमारा बदला तो निकाल लें हम। उस टाइम पर हमारा सप्लाई बिल्कुल पीछे से नहीं आता था और कोई भी हथियार 303 राइफल थी, उनके पास ऑटोमेटिक थी, लेकिन हम 303 से भी मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन रास्ता बर्फ, चारों तरफ से रास्ता मालूम नहीं था, बर्फ नहीं था, बर्फ का हालत खराब था, जवानों की हालत थोड़ी खराब होने की वजह से सप्लाई नहीं मिलता था राशन का। हमारा ब्रिगेडियर होशियार सिंह को बहादुर योद्धा था, उसको हुक्म मिला था विड्रॉ करो। वो बोलो मैं मर जाऊंगा देश के लिए, भारत माँ के लिए, लेकिन मैं कभी विड्रॉ नहीं करूंगा। मैं भी ये चाहता हूँ, हमेशा दिल में सोता हूँ शाम को, मेरे को दर्द होता है कलेजे के अंदर कि चाइना आए तो आज भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। 65 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, सियालकोट सेक्टर। अरे हमारे को अगर 7 दिन और मिल जाते, दुनिया तो बोलती है 15 दिन होना चाहिए लड़ाई का, अगर 7 दिन और मिल जाते आज पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता था। हम सियालकोट पर रात को 12 बजे, रात को 5 बजे हमला करने वाले थे, लेकिन रात को 12 बजे सीट पैर हो गया, युवानों आ गया झंडा लेके, और ऊपर से हमारा कमांडेंट बोला अभी सब कैंसिल करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। हम क्या करें, अगर एक दिन भी और मिल जाता, आज सियालकोट हमारे अंडर होता था। अगर 7 दिन भी लड़ाई और हो जाती, वो तो मालूम नहीं किसकी मेहरबानी से कैसे उन्होंने बंद कर दिया। वो बंद किया, आज भी हमें थोड़ा दुख है कि उस दिन बंद नहीं होता तो हमेशा के लिए ये झगड़ा खत्म हो जाता। साहब एक बात बताइए, आप 1971 का आपको क्या याद है, जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, जब पाकिस्तान को खदेड़ा था हमने, उसकी क्या यादें हैं आप? जी 71 में तो हमारी आर्मी ने जैसा कमाल किया, शायद पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे योद्धाओं ने, हमारी फौज ने 1 लाख आदमी का कैद करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक बहादुरी की बात है। 1 लाख आदमी कैद करना हंसी खेल नहीं होता। वो अगर चाहते, वो तो गिदड़ थे जो डर गए, वो चाहते तो 3 महीने तक लड़ाई कर सकते थे, उनके पास इतने हथियार और अम्युनिशन थे। इंडिया का जनरल JS अरोड़ा सरदार जी थे और पाकिस्तान का जनरल AK न्याजी था, जो कि दोनों ऐसे बोलते हैं, मिसाल है या पक्की बात है। सन 47 से पहले जब छोटे बच्चे थे तो एक ही साथ पढ़ते थे। AK न्याजी ने बोला अरे अरोड़ा तू यार, जब मेरे को कैदी करना था तो अरेस्ट ही करना था तो पहले क्यों नहीं बताया। बोलो जब तू न्याजी साहब बदमाशियां नहीं करता था, अभी तूने बदमाशी शुरू किया, इसलिए हमने तुम्हारे को कैद कर लिया। कैद कर लिया। साहब एक बात बताइए, जो हमने इतने युद्धबंदी करे, 92-93 हजार लोग कहते हैं, लाख से थोड़ा सा कम, जो हमने युद्धबंदी करे, हमने उनके साथ मानवता का बर्ताव करा कि नहीं करा? करा। ऐसा बर्ताव तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे को ऊपर से हुक्म मिला, अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था मानिक शाह साहब ने बोला था कोई उनके साथ अनडिसिप्लिन काम नहीं करेगा, अनडिसिप्लिन बातें नहीं करेंगे, उनको प्यार देवो जहाँ तक वो इंसानियत का फर्ज होता है। और हमारा हिंदुस्तान का फर्ज तो है, शांति चाहते हैं हम, हर दुनिया से शांति चाहते हैं। हम शांत हैं तो दूसरों को भी हम चाहते हैं कि तुम शांत रहो। मेरे को भेजो, मैं तैयार हूँ। आप बोलेंगे ये लोग क्या करेंगे युद्ध में, अरे हम क्या नहीं करेंगे, दुश्मन का बम अपने सीने में ओटेंगे, धरती माँ के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। युद्ध भूमि में दुश्मन से जब हम लड़ा करते थे, अरे तूफानों को मोड़ दिया करते थे। युद्ध भूमि में दुश्मन से जब हम लड़ा करते थे, तूफानों को मोड़ दिया करते थे। अभी जितना बॉर्डर पर मारते हैं उतना तो हम रोड पर छोड़ दिया करते थे।